आपके लाइफ में आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने जॉब में कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी चीज हो रहा है ना, उसका केवल और केवल एक कारण है कि आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बस एक ही कारण है और कुछ कारण नहीं। रिलेशनशिप ठीक नहीं है किसके साथ? तो रिलेशनशिप आपकी अपने साथ ठीक नहीं है। पहला बात है कि आपकी रिलेशन खुद के साथ ठीक नहीं है। और वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपने अपने आप को माफ नहीं किया है, आपने लोगों को माफ नहीं किया है। ठीक है, आपने लोगों को माफ नहीं किया है, आपने अपने आप को माफ नहीं किया है। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है तो आपके रिश्ते अपने आप से ही ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आप जो गलतियां की उसके लिए बार बार अपने आप को कोसोगे। मैं जैसे बताता हूं कि जो हुआ उस वक्त की समझ और हालात के हिसाब से हुआ, अब उसे, वो पास्ट है, वो भूतकाल है, उसे जाने दो, उसे कैंसल करो, उसको दिल में लेके बैठो मत। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गिल्टी फील हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है, तो आपको इंप्रूव होना है कहां से? खुद को, अपने आप को। आपको अगर बदलना है, कुछ भी काम करना है, अपने आप पे काम करना है। सब लोग को अपने आप के ऊपर काम करना है। अगर आपने अपने ऊपर काम कर लेना, आप एक लिस्ट बनाओ रोज कि मैंने आज अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या काम किया, कितना समय दिया, कितना मैंने मेडिटेशन के लिए टाइम दिया, कितना एक्सरसाइज के लिए टाइम दिया, कितना मेरे विचारों को शुद्ध करने के लिए। आज हम लोग डाले मन की शुद्धता, उसमें था ना, बहुत सारे लोग तो बोलते ना मेरी एक आंख फूट जाए क्योंकि मेरे पड़ोसी की दो आंख फूट जाए, जो मैंने स्टोरी दिया है। स्टोरी के पीछे यही मकसद है कि आपको लोगों के अंदर कमियां नहीं देखना है, बुराइयां नहीं देखना है, आपको अच्छाइयां देखना है। हर व्यक्ति में एक अच्छाई कुछ न कुछ होती है। हम बोलते ना, बंद घड़ी भी पूरे दिन में 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है, बंद घड़ी जो नहीं चल रही है। तो इंसान का तो सांस आ रही जा रही ना, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर पॉजिटिव होगा, वो आप देखो। उसकी निगेटिविटी को देखने का आपका काम नहीं है, वो भगवान देखेगा। आप भगवान मत बनो, आप इंसान रहो। हम यहाँ पे ना भगवान बनना चाहते हैं। सब लोग जो है ना, वो करेक्ट करेंगे लोगों को, लोगों की कमियां देखेंगे, लोगों को बताएंगे। तो जब आप भगवान बनने की कोशिश करते हो ना, उस समय आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। और वो सबसे बड़ा रीजन है कि आपका रिश्ता ठीक नहीं है। किसके साथ? अपने आप। पहला रिश्ता आपका अपने खुद से ठीक नहीं है। दूसरा, आपका रिश्ता अपने परिवार के लोगों के साथ ठीक नहीं है। परिवार के लोगों से मतलब क्या हुआ? अपनी स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है, ठीक है। और उसके बाद हम, हमारे जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो आपको वो सब चीज को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम उसमें 4 चीजों को सिखाते हैं। पहला है प्रेम, दूसरा है माफ करना, और तीसरा है ग्रैटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको हम? कि आप कृतज्ञ बनो। आपको जो भी मिला है उसके लिए गॉड को और उसके लिए सब लोग को थैंक यू बोलो। अगर आपके लाइफ में ये 3 वर्ड्स आ गया ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? खुद से प्रेम करना है, खुद को पसंद करना है। अगर आपके पास जो चीज नहीं है वो आप दूसरे को दे ही नहीं सकते हो। अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे हो, खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, तो वो आप दूसरे को कभी भी नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपको जो चाहिए लोगों से, आपको तो लोगों से प्रेम चाहिए, लेकिन आपका खुद से ही प्रेम नहीं, तो आपको मिलेगा ही नहीं। और दूसरा बात है कि आपके लाइफ में आपको फॉरगिव करना है, माफी, खुद से और लोगों से माफी मांग लेना है। जो भी आपसे गलतियां हुई, दिन भर जो हुई, रात को आपको सॉरी बोल के, फॉरगिव करके लोगों को, और उसके बाद सो जाना है। तीसरा है धन्यवाद कीजिए। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने लोगों को धन्यवाद दीजिए, जो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, आपके लाइफ पार्टनर, सबको धन्यवाद दीजिए। वो आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं ना, आपके साथ, अगर आपको कोई चिल्ला रहा है बार बार, तो गुस्सा आपके अंदर, इसके लिए वो बार बार आपको चिल्ला रहा है। आपको लगता है कि वो मेरे को बार बार क्यों चिल्ला रहा है, बार बार मेरे को करेक्ट क्यों कर रहा है। कुछ चीजें आपके अंदर है, आपकी वाइब्रेशन इतनी गड़बड़ है कि सामने वाला आपको वही दे रहा है जो आपको चाहिए, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड है ना, माइंड, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, विचार हमारे इस तरह से है ना, जैसे जमीन होती है। जमीन में अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो भी उग जाएगा, आम का पेड़ बोओगे तो भी उग जाएगा। क्या बो रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी बोओगे वो उग जाएगा।
जमीन ऐसी होती है, जमीन क्या करती है, वो देखती नहीं है क्या आपने डाला, जो डालोगे उसको बड़ा कर देगी। ठीक है, इसी तरह हमारा विचार, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड है ना, माइंड भी उसी तरह से है। आप इसको जो दोगे ना, जो खाना खिलाओगे, उसी चीज को बड़ा करेगा। अगर आपको लोगों में डाउट आ रहा है, लोगों पे शक हो रहा है, लोगों से ये हो रहा है, तो वही आपको मिलेगा, लोग वही देंगे आपको। तो आपको लोग क्या दे रहे हैं, जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए, कि आपको, क्या आपको लोगों से डर लगता है, क्या आपको अपने हस्बैंड से डर लगता है, क्या अपने वाइफ से आपको डर लगता है, क्या आपको डाउट आता है, क्या आपको लगता है वो हमेशा मेरे से गुस्सा करके बात करते हैं, चिड़चिड़ा, तो वही आपको मिलेगा। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको वही मिलेगा। क्या आपको लगता है आपकी वाइफ आपसे बहुत प्रेम करती है, आपको बहुत चाहती है, वही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, वो आप क्या चाहते हो और क्या बोलते हो और क्या सोचते हो। कभी कभी आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन सोचते हो गलत लोगों के बारे में, आपकी वाइब्रेशंस गलत है, तो भी आपको गलत मिलेगा। कुछ नहीं बोल रहे हो, खाली आपके माइंड में विचार कर रहे हो, अरे मेरी वाइफ तो मुझे बहुत पका देती है, मुझे बहुत परेशान करती है, फिर वो नहीं भी करती होगी ना, बाद में आपको ऐसे चीज करेगी कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों आ रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपकी लाइफ में इस माफी शब्द को बिठा लीजिए, फॉरगिव वर्ड्स को बिठा लीजिए। क्योंकि अगर ये आपके रोज के रूटीन के लाइफ में आपको ना, जैसे रोज आप ब्रश करते हो, नहाते हो, तो आपका मन, आपका शरीर जो है स्वच्छ होता है ना। स्नान क्यों करते हो, ब्रश क्यों करते हो, ये सब क्यों करते हो, आप उसको साफ सफाई, अपने शरीर को साफ सफाई करते हो। मन का साफ सफाई क्या है, मन को शुद्ध कैसे बनाओ, मन को शुद्ध बनाने के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को और लोगों को रोज फॉरगिव करना पड़ेगा। यही मूल मंत्र है। अगर आपके लाइफ में फॉरगिवनेस आ गया, किसी ने कुछ भी बोला, आपने उसको फॉरगिव कर दिया, तो आपके लाइफ में लड़ाइयां नहीं होगी। लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप बहस करते हो, आर्गुमेंट करते हो, लोगों को माफ नहीं करते हो, लोगों से एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई है। आपको एक्सपेक्टेशन खाली खुद से रखना है, और लोग जैसे उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेना है। लोगों को एक्सेप्ट करना है, लोगों को स्वीकार करना है, और एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखना है, बदलाव अपने आप में लाना है। लोग जैसे उसी तरह से उनको स्वीकार कर लो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका कलीग है, फ्रेंड है, या आप अपने ऑफिस में हो, कोई भी जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां तो होंगी। अगर आप कमियों पे फोकस करोगे, आपको वही दिखाई देंगे। अगर उसके अंदर आप पॉजिटिव फोकस करोगे, तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। फोकस आपका कहाँ है, आप देख क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो उसके बारे में, क्या कर रहे हो, उससे सब फर्क पड़ता है। तो आपको वो करना पड़ेगा।